हेलो, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लेटी हुई थी। खूब अय्याशी हो रही है मॉम के घर पर। हाँ, आधा दिन गुजर गया और मैडम अब तक सो रही हैं। मिस्टर, मैं सो नहीं रही हूँ, सिर्फ लेटी हुई थी। वो बस थोड़े से चक्कर आ गए थे ना। चक्कर आ रहे? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओफो, मैं ठीक हूँ। देखो तुम इतना परेशान मत हुआ करो, इस कंडीशन में ना ये सब नॉर्मल है। खैर, तुम बताओ क्यों कॉल की थी? क्या मतलब कॉल क्यों की है? तुम भूल गए हमारा शॉपिंग का प्लान था। मैं बस रेडी होके घर से निकल रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। आज तुम्हारे लिए अच्छी सी शॉपिंग करेंगे। अब तुम मेरी शॉपिंग की ना फिक्र मत करो। क्यों? मैं क्या तरस आ गया अपने शौहर पर? हाँ, मुझे नहीं, मॉम को आ गया आप पे तरस। उन्होंने मेरे लिए कुछ कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं। लेकिन सुनो, तुम आ जाओ, हम लोग तुम्हारी और चाची की शॉपिंग पर चलते हैं। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए? अरीशा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें शॉपिंग पर मैं खुद लेकर जाऊंगा। फिर तुम्हें ताई अम्मी को कहने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे म्यार की शॉपिंग नहीं करा सकता? नहीं राफे, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम ने खुद कपड़े ऑर्डर किए, मैंने उनको नहीं कहा था। तुमने कहा नहीं था, लेकिन मना भी तो नहीं किया ना। देखो राफे, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो वो ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम वो पहनो या ना पहनो। राफे, तुम मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का नहीं है, कसूर सिर्फ मेरे स्टेटस का है। उसका ताई अम्मी मुझे किसी न किसी तरह एहसास दिलाती ही रहती है। अच्छा, तुम अपना मूड ठीक करो, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। नहीं, अब मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने का। तुम वही पहन लेना जो ताई अम्मी ने तुम्हारे लिए लिया है। प्लीज राफे। अरीशा, अगर तुम चाहती हो कि मेरा मूड और मजीद खराब ना हो तो अब मुझसे इस बारे में बात नहीं करना। ओके, आई एम हैंगिंग अप। ये ले, खा ले। तेरे लिए गरम गरम बिरयानी लेकर आई हूं मैं। ले। ज्यादा दिखावा ना करो। अगर तुम्हें मुझसे इतना प्यार होता ना तो मुझे यूं कमरे में भूखा प्यासा बंद करके ना जाती। भूखा बंद किया था तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं ना मैं। हाँ, और तुम मेरे साथ क्या करने चली थी? मुझे छोड़कर भाग रही थी तुम। हाँ, फिर पलट के खबर भी नहीं लेती। इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के मैंने इतना बड़ा किया कि किसी गैर लड़के की वजह से मुझे धोखा दो तुम। तो तुम कौन सा अच्छा कर रही हो मेरे साथ? मुझे पैसों के लिए धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला कि वो चेक अरसलान लेके भाग गया, जबकि वो चेक तो तुम्हारे पास था। ऐसे क्या देख रही हूँ? तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? अम्मा, सिर्फ तुम ही नेक और शरीफ औरत नहीं हो, मैं भी तुम्हारी ही बेटी हूँ। ऊपर वाले ने ना बता दिया था मुझे कि वो चेक तुम्हारे पास था। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो चेक मुझे उस दिन नहीं मिला, मैं समझी कि अरसलान ले गया। अच्छा, तो अब अचानक से तुम्हारे पास कैसे आ गया? उस दिन मैं जब सफाई कर रही थी ना तो बहुत दिन बाद मुझे सोफे के नीचे मिला। मैंने ना बस कर दो अम्मा, कितना झूठ बोलोगी? अगर वो चेक तुम्हें मिल गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो मेरे पैसे थे ना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं उन पैसों का कुछ भी करती। हाँ, मैंने इसलिए नहीं बताया तुझे क्योंकि तुझे जब पता चलता ना तो तेरे दिल में दोबारा अरसलान के लिए दर्द जाग उठता और तू या तो चेक वापस कर देती या उसके साथ शादी की जिद करती। अब तो तुम्हें चेक मिल गया ना, तो अब मेरी और अरसलान की शादी होने दो ना। क्या तकलीफ है तुम्हें? बावली हो गई है? क्यों नहीं समझ रही है कि पैसे अरसलान के नहीं थे, उसकी माँ ने दिए थे और वो अपने माँ बाप के बगैर एक वक्त की भी रोटी तुझे नहीं खिला सकता है। अगर तेरी उससे शादी हो गई ना तो तेरी मट्टी पलीत कर देगा वो। तुम करो इस 50 लाख में ऐश, वो मुझे जैसे रखेगा ना मैं रह लूंगी उसके साथ। इससे पहले कि मैं जूती से तेरा मुंह लाल कर दूं, अपनी बकवास बंद कर। मनूस मारी, नहीं दूंगी तुझे ये खाना। भूखी मत, दफा हो यहां से, दफा निकल। जालिमा। चल। शुक्र है इसे चेक का पता चल गया।
मजे से पैसे खर्च करूंगी मैं, क्योंकि मैं हूं एक कपूर खाई की बिरयानी खा के देखूं